वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, हमने जर्नल एंट्रीज तक लास्ट वीडियोस तक सीख लिया है। करीबन 5 वीडियोस हो चुके हैं, 3 बेसिक्स और 2 जर्नल एंट्रीज के। आज हम आगे जर्नल एंट्रीज और सीखेंगे थोड़ा डिटेल में। पर उससे पहले फ्रेंड्स, आपको शायद मालूम तो होगा कि हमने आईटी के भी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाय राम सर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इतना ही नहीं, हम और भी सब्जेक्ट्स के एजुकेशनल वीडियोस उस पर पुटअप करते जाएं। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने इस सेशन पे। फ्रेंड्स, आज जो सेशन में पढ़ाने वाला हूँ, आज मैं 2 टर्म को लेके पढ़ाने वाला हूँ और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली फ्रेंड्स, आइए आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं डिस्काउंट। क्या सीखने वाले हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट को अगर आप सिंपल शब्दों में बोलना चाहे तो क्या हो सकता है? तो डिस्काउंट इज नथिंग बट इट मीन्स कंसेशन। कंसेशन गिवन बाय one party to another party. डिस्काउंट इज नथिंग बट कंसेशन। बराबर है कंसेशन। फ्रेंड्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छूट। बराबर है, कंसेशन दिया, डिस्काउंट दिया, छूट दिया। बराबर है। जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को डिस्काउंट देती है, कंसेशन देती है, उसे कहते हैं डिस्काउंट, छूट। क्या ये बात समझ रही है? अब बात कर लेते हैं इस डिस्काउंट को डिटेल में पढ़ने की। तो आपको ये बता दूं कि ये जो मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, हम यहाँ पे अकाउंटिंग में ऐसे डिसाइड करते हैं। इन अकाउंटिंग डिस्काउंट is classified into 2 कैटेगरीज। डिस्काउंट को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इनटू 2 कैटेगरीज। चलिए दोस्तों, तो वो 2 पार्ट की बात कर लेता हूं। डिस्काउंट जो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, आप ऐसे बोल सकते हो अकाउंटिंग करने के लिए। उसके 2 पार्ट कौन कौन से है सर? रुकिए तो सही, देखिए तो सही, बताने तो दीजिए मुझे। डिस्काउंट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। और सर, पहला पार्ट ये लीजिए फ्रेंड्स, पहला पार्ट ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा पार्ट है कैश डिस्काउंट। तो अकाउंटिंग में 2 डिस्काउंट होते हैं। जो डिस्काउंट है, जो कंसेशन है, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं फ्रेंड्स, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। सर, ये है क्या दोनों? आइए मैं समझाता हूं। ट्रेड डिस्काउंट allowed by seller to buyer। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय सेलर टू बायर। माल बेचने वाला माल खरीदने वाले को ये डिस्काउंट देता है। क्यों देता है? ट्रेड डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर टू बायर फॉर बल्क परचेजेस। अगर वो ज्यादा खरीदे तो ये डिस्काउंट सेलर देता है। सेलर ऑटोमेटिकली अपने दाम को कम कर देता है, दाम गिरा देता है, डिस्काउंट प्रोवाइड कर देता है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय सेलर टू बायर फॉर बल्क परचेज। अगर आप ज्यादा खरीदते हो तो। बराबर है। इट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। जो प्राइस लिस्ट था, जो दाम गुड्स का छपा था, उस लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। जो दाम छपा है, मान लीजिए 1000 रुपया लिस्ट प्राइस था, 1000 रुपया छपा हुआ था उस गुड्स के ऊपर, तो भी उसे कम कर दिया गया, उन्होंने उसके ऊपर डिस्काउंट दिया और फिर माल बेचा सेलर ने बायर को। तो इट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। याद रखना,
ट्रेड डिस्काउंट हम डिडक्ट करते हैं, अलाउ करते हैं, बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चलिए ये रिकॉर्ड नहीं होता। आइए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ग्रॉस अमाउंट गुड्स की कीमत थी 1 लाख, 1 लाख रुपए का गुड्स ले रहा हूं। अब क्योंकि मैं 1 लाख का गुड्स खरीद रहा हूं, तो मैंने बोला भाई मैं इतना सारा गुड्स खरीद रहा हूं, कुछ तो डिस्काउंट दो मुझे। तो उन्होंने 10% डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दे दिया दोस्तों? 10%। तो अगर आप 1 लाख पे 10% कम करें तो वो सीधे सीधे 10,000 हो जाता है। 1 लाख पे 10%, अगर आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। 1 लाख पे 10%, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो, 10,000। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 1 लाख के माल में मुझे 10,000 रुपए डिस्काउंट दिया गया, और मेरे को ये माल कितने में पड़ा? सारे बच्चे बताओ मुझे, ये माल कितने में मिला? 90,000 में। दिस इज नेट अमाउंट, दिस इज नेट अमाउंट, बराबर है। तो दोस्तों बात यह है ट्रेड डिस्काउंट की, कि आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो करते हो पर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप 1 लाख के माल में 10,000 कम सीधे सीधे करके माल कितने का बोल के एंट्री पास करते हो? 90,000। आप सीधा नेट अमाउंट की एंट्री करते हो। आप वो जो डिस्काउंट है उसके ऊपर का अमाउंट 1 लाख वो कंसीडर नहीं करते हो। आप सीधे सीधे नेट अमाउंट लेते हो और नेट अमाउंट का परचेज सेल्स दिखाते हो। खरीदने वाला नेट अमाउंट का 90,000 का परचेज दिखाता है, बेचने वाला 90,000 का सेल्स दिखाता है दोस्तों। तो हम देखेंगे अभी सब में भी। फिलहाल हमें ये याद रखना है कि अगर हम टीडी माइनस करते हैं तो टीडी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वही अमाउंट से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, सीधे सीधे नेट अमाउंट से, और इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते। जबकि बात करेंगे कैश डिस्काउंट की दोस्तों, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? अलाउड फॉर अर्ली पेमेंट्स। कैश डिस्काउंट इज अलाउड फॉर अर्ली पेमेंट्स। मतलब अगर आपने किसी को माल बेचा है और वो पार्टी 2 महीना बोल रहा है, 3 महीना बोल रहा है, और आप उसको बोल देते हो कि भाई ठीक है 2 महीने बाद देगा तो पूरा देगा, लेकिन अगर तूने मुझे 15 दिन में पेमेंट किया, 15 दिन में पेमेंट किया, तो मैं तुझे इतना परसेंट डिस्काउंट दे दूंगा, कम कर दूंगा। जल्दी पैसा दिया तो कम करूंगा। यानी ये जो डिस्काउंट आप दे रहे हो वो कैश डिस्काउंट है। क्लियर? क्यों दे रहे हैं हम कैश डिस्काउंट? ताकि हमें पैसा जल्दी मिल जाए, बराबर है। तो कैश डिस्काउंट इज अलाउड फॉर अर्ली पेमेंट्स। सामने वाला जल्दी पे करे दोस्तों, इसीलिए ये डिस्काउंट अलाउ करते हैं। क्लियर? अब ये डिस्काउंट इज अलाउड बाय, कौन देता है? इट इज अलाउड बाय रिसीवर ऑफ कैश। जिसके पास पैसा आ रहा है, जिसको पैसा आ रहा है वो डिस्काउंट देता है, टू गिवर ऑफ कैश। जिसके पास पैसा आ रहा है उसने ये डिस्काउंट दिया, किसको? जो पैसा दे रहा था उसको, गिवर ऑफ कैश। दोस्तों आइए समझाता हूं ये कैश डिस्काउंट को थोड़ा सा डिटेल में फ्रेंड्स। आइए सबसे पहले एक चीज मैं भूल रहा हूं, क्यों ना वो कवर अप कर दूं, वो कवर अप कर देता हूं, फिर बात करता हूं। दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश डिस्काउंट इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हो, लेकिन कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हो। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हो, समझ में आ रहा है? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हो। तो सवाल ये है कि अगर कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हो तो कैसे रिकॉर्ड करते हो? तो आइए दोस्तों मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। आइए इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। कैश डिस्काउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, बराबर से सुनिएगा दोस्तों। कैश डिस्काउंट, रिसीवर ऑफ कैश, जिसको पैसा मिल रहा है उसने डिस्काउंट दिया, किसको? उसने डिस्काउंट दिया है किसको? टू द गिवर ऑफ कैश, टू द गिवर ऑफ कैश।
जिसके पास पैसा आ रहा था उसने डिस्काउंट दे दिया, अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। अब दोस्तों ये बताओ जिसके पास पैसा मिल रहा था उसने डिस्काउंट दिया, मतलब अगर 10,000 देना है और अगर मैं जल्दी दे रहा हूं तो उसने बोला 9,800 ही दो, यानी जिसके पास पैसा आ रहा है क्या पूरा आ रहा है कि कम आ रहा है? जिसके पास पैसा आ रहा है अगर उसने डिस्काउंट दिया तो पूरा मिलेगा कि कम मिलेगा? मान लीजिए मुझे 10,000 आना चाहिए था, मैंने बोला जल्दी दे दे, 500 रुपया डिस्काउंट, 500 रुपया डिस्काउंट। तो बोलिए 10,000 आना था, 500 डिस्काउंट, मतलब मुझे कितना मिला? 9,500, मतलब कितना कम मिला? 500। ये 500 मैंने डिस्काउंट दिया और पैसा जल्दी कलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों ये जो है ये मेरे लिए क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड हुआ कि डिस्काउंट रिसीव? मैंने डिस्काउंट दिया है कि मुझे डिस्काउंट मिला है? सर आपने तो डिस्काउंट दिया सामने वाले को, 500 कम कर दिया। यस फ्रेंड्स, तो ये मेरे बुक में डिस्काउंट अलाउड, जिसके पास पैसा आ रहा है, जिसके पास पैसा आ रहा है उसके बुक में डिस्काउंट अलाउड होता है। और फ्रेंड्स ये उसके लिए नुकसान हुआ, एक तरह का एक्सपेंस हुआ, कम हो गया, फायदा तो हुआ नहीं। तो डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट। जिसके पास पैसा आ रहा है उसके लिए ये डिस्काउंट नुकसान है, डेबिट करते हैं। यानी जब भी कैश आएगा, कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। दोस्तों कैश आ रहा है, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। इज दैट क्लियर? आगे चलता हूं फ्रेंड्स। गिवर ऑफ द कैश, जिसने पैसा दे रहा था, जिसके पास से कैश जा रहा है, वो बंदे ने कम पैसा दिया। 10,000 देना था, 9,500 दिया। मेरे को नुकसान हुआ, लेकिन उसको क्या हुआ? जो पैसा दे रहा है उसको कम देना पड़ा। बोलो उसको क्या हुआ दोस्तों? हाँ सर उसको तो डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बोलो उसको एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ? सर उसको तो फायदा हो गया, इनकम हो गया। बस सही दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो जिसके लिए इनकम है उसको क्रेडिट। यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि ये डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है? हाँ, डिस्काउंट अलाउड भी नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड भी नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड इंडिकेट्स एक तरह का एक्सपेंसेस, वेयर डिस्काउंट रिसीव्ड एक तरह का इनकम, फायदा। इज दैट क्लियर? तो आप ये देखना कि डिस्काउंट अलाउड है तो डेबिट कर देना, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्रेडिट कर देना। ओके, तो जरा मुझे फटाफट से बताए सारे बच्चे, जरा मुझे फटाफट से बताए सारे बच्चे, फटाफट से बताओ कितने टाइप के डिस्काउंट रजा, कितने टाइप के डिस्काउंट? दो टाइप के। बोलो कौन से दो टाइप के? सर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट is allowed for bulk purchase, whereas cash discount is allowed for early payments. ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, बट कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है। आपको ये देखना है कि डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव्ड है। अगर अलाउड है, अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो नुकसान हुआ, डेबिट। अगर डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो इनकम हुआ, क्रेडिट। आइए ये समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, तो ये समझ जाएगा अच्छी तरीके से, और एक बार ये समझ गया तो दिमाग से जाता भी नहीं है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले ले, समझे हम लोग, हाँ या ना? एग्जाम्पल्स लेते हैं और जर्नल एंट्री भी करते हैं। रेडी? चलिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, सोल्ड गुड्स फॉर 50,000, सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 टू राम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। दोस्तों गुड्स बेचा है, किसको बेचा है? राम को। कितने रुपए का? 50,000 का, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बताइए क्या माल सेल करते वक्त हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है? बल्क परचेस कर रहा है? हाँ सब दिया है। अब आप मेरे को ये बताइए फटाफट, गुड्स राम को बेचा तो कौन सी दो चीज को याद रखोगे? गुड्स राम को बेचा सर, गुड्स और राम। क्लियर? अब ये बताइए क्या तुम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हो? सारे बच्चे बताओ। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं पर रिकॉर्ड नहीं करते, तो हम ट्रेड डिस्काउंट को याद नहीं रखते। तो आइए, राम को गुड्स बेचा है, राम इज रिसीवर, डेबिट, और ये गुड्स सेल्स वाला गुड्स है, सेल्स है, सेल्स इनकम, क्रेडिट। तो दोस्तों अगर हमने गुड्स बेचा तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री है।
तो अगर आपको एंट्री पास करना है तो आप क्या एंट्री कर रहे हो बताओ। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर आपने ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड किया? जी नहीं, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। अब आप ध्यान से आगे सुनिएगा कि गुड्स कितने का था दोस्तों। सर 50,000 का। कितना डिस्काउंट था खरीदने पे? 10%। तो 10% माइनस कीजिए। 50,000 का 10% कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। एक तरीका है ऐसे, 50,000 इंटू 10/100 बराबर है, कट करो कट करो कट करो, आएगा 5,000। या फिर दूसरा तरीका है, जब भी आपको 10% बोलेगा अमाउंट का एक जीरो छुपा लो, एक जीरो छुपा लो, एक जीरो छुपा लो, आपको आ जाएगा 5,000। एक जीरो छुपा लो 5,000। तो 50,000 का माल था, लेकिन उसके ऊपर हमने 5,000 उसको डिस्काउंट दे दिया। तो बोलिए गुड्स कितने में सेल हुआ दोस्तों? गुड्स कितने में सेल हुआ? 45,000। बिल्कुल सही। देखा, आपके दिमाग में आ रहा है हाँ सर माइनस तो किया पर रिकॉर्ड नहीं किया। माइनस करके जो अमाउंट आया उससे एंट्री किया। ग्रॉस था 50,000, 5,000 डिस्काउंट, तो नेट अमाउंट 45,000 हुआ जिसका सेल्स हुआ। तो क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? गुड्स बेचा, क्या ये बात समझ में आई? ओके, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए, सोल्ड गुड्स ऑफ 80,000 at 5% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स ऑफ 80,000 at 5% ट्रेड डिस्काउंट। दोस्तों गुड्स बेचा, गुड्स बेचा है 80,000 का एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। फ्रेंड्स गुड्स बेचा है, इधर ऑन कैश या ऑन क्रेडिट बोला नहीं है। और क्या पार्टी का नाम दिया है? कैश क्रेडिट कुछ बोला नहीं, पार्टी का नाम भी नहीं दिया। मतलब ये गुड्स किस में बेचा है? सिंपल है, पार्टी का नाम दिया तो उधारी में, नहीं दिया तो कैश में। इन शॉर्ट कैन आई से दोस्तों, गुड्स जा रहा है और पैसा आ रहा है, तो गुड्स और कैश को याद रखेंगे। हाँ सर, हमने आपकी पहले की वीडियोस देखी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सोल्ड गुड्स ऑफ 80,000 एट 5% टीडी बराबर है। क्या ट्रेड डिस्काउंट को याद रखना है? क्या ट्रेड डिस्काउंट को याद रखना है? जी नहीं। आइए अब बोलिए, कैश, गुड्स बेचा, गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है, कैश कम्स इन। सर कैश डेबिट, और ये गुड्स बेचा है, सेल्स को याद रखेंगे, सेल्स इनकम है, क्रेडिट। तो अब आपकी एंट्री क्या होगी? तो दोस्तों एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? तो फ्रेंड्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 80,000 है। क्या मैं 80,000 लिखूं? नहीं सर, 5% डिस्काउंट माइनस 10%, एक जीरो छुपाओ 10% आएगा। 80,000 का 10% 8,000, तो 5% उसका आधा 4,000। अगर 10% 8,000 होता है तो 5% डिस्काउंट 4,000, तो माइनस कर दिया और आपने ये देख लिया कि 76,000 में सेल्स हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? 76,000 में बच्चों सेल्स हुआ है, 76,000। तो आप ये देख रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो रहा है और बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। हाँ सर, हम बिल्कुल ये समझ रहे हैं। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने बोला ना, ये वीडियो आप देखते जाइए, ये ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आपको दिमाग में फिट कर देंगे। आइए, गुड्स परचेज, अब मैं खरीद रहा हूं, गुड्स परचेज ऑफ 1,50,000 एट 2% ट्रेड डिस्काउंट, 2% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स परचेज ऑफ 1,50,000 एट 2% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स परचेज किया, गुड्स आ रहा है, खरीदा, पार्टी का नाम दिया नहीं, मतलब गुड्स किस में खरीदा? कैश में। ओके, तो गुड्स और कैश, कैश गोज आउट, खरीदा, कैश दिया, क्रेडिट। दोस्तों गुड्स, कौन सा गुड्स है? परचेज, एक्सपेंस डेबिट। तो दोस्तों एंट्री क्या पास करेंगे हम? एंट्री, तो फ्रेंड्स हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदा, परचेज टू कैश। सवाल ये है दोस्तों कि 1,50,000 पे 2% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा कि नहीं होगा? सर 100% माइनस तो करना ही है, तो 1.5 लाख में 2%। अगर आप 1.5 लाख का 2% निकालो
तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 जीरो कट 1500 इंटू 2, 3000। तो दोस्तों 3000 रुपये आ रहा है डिस्काउंट, तो माइनस कर देता हूं। चलिए, 1,50,000 रुपये का माल था लेकिन 3000 कम हो गया। इसका मतलब हमने कितने रुपए का परचेस किया, 1,47,000। तो यहां से क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो होता है पर रिकॉर्ड नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो होता है पर रिकॉर्ड नहीं होता है। आगे चलते हैं, आइए आइए आगे बढ़ता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। गुड्स गुड्स परचेस्ड फ्रॉम चंदा रुपीज 50,000 एट 1% टीडी। 1% टीडी, इस बार गुड्स खरीदा है लेकिन 1% ट्रेड डिस्काउंट पे। आइए फटाफट से बताइए अब किसको याद रखोगे, कौन सी दो चीज को? सर, गुड्स और चंदा उधारी पे लिया है, पार्टी का नाम दिया है। गुड्स के लिए परचेस किया हुआ गुड्स है डेबिट एक्सपेंस, चंदा इज द गिवर क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी दोस्तों? एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदा। सवाल ये है दोस्तों कि अमाउंट कितना? तो अगेन 50,000 है, कृपया करके 1% ट्रेड डिस्काउंट निकालो। 50,000 पे 1% डिस्काउंट निकालो तो 500 आता है दोस्तों, 500 आता है। चलिए, 500 रुपया डिस्काउंट माइनस कीजिए, इसका मतलब ये कितने में परचेस किया? 49,500। 49,500। तो दोस्तों इन चार एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? सर, हम एक बात समझ गए कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो हो रहा है पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। आइए आगे चले, अब हम जाते हैं कैश डिस्काउंट की तरफ। किसकी तरफ? कैश डिस्काउंट की तरफ। आर यू रेडी? हाँ या ना? दोस्तों कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब कैश का पेमेंट होगा तब। अगर पेमेंट हुआ है तो ही कैश डिस्काउंट आएगा, अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश है। देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 20,000, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 20,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। 10% कैश डिस्काउंट। आइए भाई बताइए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है, गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है। तो चलिए, कौन सी दो चीज को याद रखोगे? सर, गुड्स सेल्स किया है और कैश। सर, सेल्स गुड्स जा रहा है, यह हमारा इनकम है, क्रेडिट, और कैश आ रहा है, डेबिट। दोस्तों ध्यान से बताना, क्या कैश डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड करोगे? हाँ के ना? हाँ के ना? करते हैं सर। तो बोलिए, कैश आ रहा है, कम आ रहा है? कैश आ रहा है, क्या पूरा 20,000 आएगा कि कम आएगा? सर, कम आएगा। तो ये जो कैश डिस्काउंट है, ये क्या है हमारे लिए? क्या ना इसे हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड हुआ? क्योंकि हमें कम पैसा मिल रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, जब पैसा आ रहा है हमारे पास, रिसीवर जो है, जिसके पास पैसा आ रहा है, उसके लिए डिस्काउंट अलाउड होता है। आप देख लीजिए, गुड्स 20,000 का है, क्या 20,000 पूरा मिल रहा है हमें? जी नहीं, तो कम मिल रहा है। तो जो डिस्काउंट होगा वो हमारे लिए नुकसान है, डेबिट। और एक शॉर्टकट याद रखना, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, कम आ रहा है, जितना कम आ रहा है वो डिस्काउंट है, वो भी नुकसान, डेबिट। तो दोस्तों इस बार आप एंट्री क्या करोगे? ध्यान दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट हुआ और कैश डिस्काउंट है, कैश डेबिट, तो दोस्तों डिस्काउंट भी डेबिट। पैसा आया, डेबिट हो रहा है, पैसा डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट बोल दो दोस्तों, या फिर अगर आप चाहो तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से। गुड्स कितने का बिका था? सर, 20,000 का। तो सेल्स में 20,000 लिखा,
पर क्या कैश 20,000 आया? कैश 20,000 आया ना सर ना। 20,000 पे 10% डिस्काउंट जो कि हो जाएगा 2,000। अरे भाई बराबर। अब ये जो डिस्काउंट है वो आप रिकॉर्ड करते हो, तो देखिए 20,000 में से 2,000 नुकसान हुआ तो कितना कैश आया? 18,000। दोस्तों कैश 18,000 आया। कैसे मिला? बैलेंसिंग फिगर 20,000 में से 2,000 डिस्काउंट तो कितना पैसा आया? 8,000। तो आप बताइए कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया कि नहीं किया? किया। और पैसा आ रहा है डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, याद रखना। क्लियर? आइए और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आ जाइए और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूं। दिस टाइम गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹80,000। सर हमेशा कैश रहेगा? बिल्कुल रहेगा, एट 5% कैश डिस्काउंट, क्योंकि पेमेंट होगा तो ही कैश डिस्काउंट आएगा, वरना नहीं आएगा। चलिए गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹80,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। फिर से बताइए, गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है डेबिट, गुड्स सेल्स हुआ क्रेडिट। अब सवाल ये है क्या कैश डिस्काउंट है? हाँ सर है। क्या कैश डिस्काउंट को बुक्स पे रिकॉर्ड करते हैं? हाँ। तो पैसा आ रहा है, कम आ रहा है, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। ये हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड हुआ, हमने डिस्काउंट दिया, हम माल बेचे पर पैसा मिला पर कम मिला तो हमने डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया उसको? 5%। तो बोलिए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट, और शॉर्टकट भी बताया है कि अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। तो बोलिए फटाफट, ये दो जैसे में एक जान है, साथ में रहते हैं। अगर मनी आ रहा है डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, अगर मनी जाएगा क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, देखेंगे थोड़ी देर में। चलिए एंट्री बोलिए, कैश अकाउंट सर डेबिट हुआ। अब क्योंकि कैश डेबिट है तो आप डिस्काउंट को भी डेबिट करो, डेबिट मतलब डिस्काउंट अलाउड। टू बेटा सेल्स अकाउंट, सारे बच्चे बताओ 10%, 80,000 था, 80,000 में 10% डिस्काउंट, 10% 8,000 हुआ तो 5% 4,000, 5% 4,000। दोस्तों 80,000 का 5% निकालो 4 आएगा। तो 80,000 का माल बेचा, 4,000 डिस्काउंट, यानी कितना मिला? 76,000 मिला। कितना मिला? 76,000। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हो कि कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है पर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू जाता हूं। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश ₹1 लाख एट 10% कैश डिस्काउंट। ये लीजिए फिर से गुड्स खरीदा कैश पे इस बार। दोस्तों इस बार गुड्स खरीदा है, कहना इससे गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। गुड्स आ रहा है परचेज डेबिट एक्सपेंस, कैश जा रहा है क्रेडिट। नाउ आई एम द गिवर, मैंने कैश दिया लेकिन क्या पूरा 1 लाख दिया? 1 लाख का माल के सामने 1 लाख दिया? जी नहीं, मुझे फायदा हुआ है, 10% डिस्काउंट मिला है मुझे, तो कहना इसे डिस्काउंट रिसीव। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये इनकम है क्रेडिट, और एक शॉर्टकट भी कि कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। यस दोस्तों, यस बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखिए कैश क्रेडिट हो गया तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो गया। दोस्तों चलिए बहुत अच्छे, 1 लाख रुपए का माल, 10% डिस्काउंट, 10% में 1 जीरो छुपाओ, 1 लाख पे 10% मतलब 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, मतलब कैश 90,000 गया। तो देख सकते हो जब हम कैश पे कर रहे हैं, इफ आई एम द गिवर ऑफ द कैश तो ये मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है क्रेडिट, पर कैश जा रहा है क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, कैश आ रहा है डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। तो यहाँ से दो चीज तो क्लियर हुई, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। आइए अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे दोनों चीजें दी रहेंगी, तो कैसे करोगे आइए फटाफट से समझते हैं। दोस्तों सर दोनों चीजें आ गई तो
कुछ नहीं, बहुत आसान, बहुत आसान। आर यू रेडी? आर यू रेडी? देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹1 lakh at 10% TD and 5% CD। गुड्स बेचा 10% TD और 5% CD पे। दोस्तों गुड्स बेचा है तो आप मेरे को बताओ, गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है, ये लीजिए, गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है। ओके, क्या पूरा पैसा आ रहा है? जी नहीं सर, टीडी के साथ साथ सीडी भी है, बराबर, पूरा पैसा नहीं आ रहा है। अब बताओ टीडी सीडी दोनों है, कौन सा रिकॉर्ड करते हैं, कौन सा नहीं करते? सर ये नहीं करते हैं, ये करते हैं। माइनस दोनों होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट दोनों दिया जाता है, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं होता, पर ये रिकॉर्ड होता है। तो दोस्तों फटाफट से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप बताओ किसको याद रखोगे, ट्रेड डिस्काउंट को कि कैश डिस्काउंट को? फटाफट से बताओ। यस, बिल्कुल सही, आप याद रखोगे कैश डिस्काउंट। आ जाइए फटाफट से। गुड्स सेल किया, सेल्स इनकम क्रेडिट, सेल्स किया क्रेडिट, पैसा आ रहा है डेबिट, कैश डेबिट, ये डिस्काउंट, कैश मिला कम मिला, ये भी डेबिट, ये हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड है, ये भी हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड हुआ। कैश आ रहा है लेकिन कम आ रहा है दोस्तों, कम आ रहा है, तो ये कैश डिस्काउंट हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड हुआ, तो ये डेबिट। चलिए एंट्री क्या आएगी पहले ये बताइए इस बार। तो आप देखेंगे कि अब ये कंपाउंड एंट्री, एक से ज्यादा अकाउंट है। चलिए कैसे, दो डेबिट है एक क्रेडिट है, कैसे एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? देख लीजिए, सेल्स क्रेडिट इनकम, कैश आ रहा है डेबिट, कैश डेबिट, तो डिस्काउंट भी डेबिट। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों ये बताइए, अब टीडी और सीडी दोनों है तो कैसे करने का? तो पहले तो आप जान लीजिए कितने रुपए का माल था, कितने रुपए का माल था सर? 1 लाख, 1 लाख पे कितना टीडी था? 10%, तो 1 लाख पे 10% मतलब 10,000, 10,000 माइनस, तो कितने का माल आया? 90,000 का, हाँ या ना? कितने का सेल्स किया? 90,000 का। कितने का सेल्स किया? 90,000 का। आओ बच्चों रिपीट कर देता हूँ एक बार, आपको समझ में आ जाए वापस से। फिर से बोलता हूँ, कितने रुपए का गुड्स था? 1 लाख। कितने रुपए का गुड्स था? 1 लाख। ये देख लीजिए कितना ग्रॉस अमाउंट था? 1 लाख। लेकिन कितना डिस्काउंट कम हो गया? 10%, 10,000। तो इसका मतलब कितने का सेल्स हुआ? सारे बच्चे बताओ कितने में सेल्स हुआ? 1 लाख का माल 90 में। तो दोस्तों पहले तो आप यहाँ पर सेल्स में 90 लिख दें। इज दैट क्लियर? और अब आप मेरे को फटाफट से बताएं, फटाफट से बताएं 90 का सेल्स। अब क्या पूरा 90 मिला है कि उसमें डिस्काउंट हुआ है? कितना डिस्काउंट? 5%। तो ये 90,000 पे 5% निकालो, 10% 9,000 हुआ, 5% 4,500। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। 90,000 का 5/100 फ्रेंड्स, 0 0 कट हो जाएगा, 4,500 होता है। यस और नो? तो यानी फ्रेंड्स ये पूरा पैसा नहीं मिला, ये पूरा पैसा नहीं मिला। क्या ये बात समझ में आ रही है? 90,000 में 4,500 डिस्काउंट दिया तो कितना मिल गया? 89,500, सॉरी कितना मिल गया? 85,500। कितना मिल गया? 85,500। कैसे मिला 85,500? दोस्तों बिल्कुल आसान है, 90,000, 90,000 में 4,500 रुपया डिस्काउंट दे दिया, 85,500। तो आपने फिर से देखा दोस्तों कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, हम नेट अमाउंट सीधा सेल्स में लिख दिए, नेट अमाउंट सीधा सेल्स में लिख दिया। आपको बता दूं कि हमने सीधे सीधे दोस्तों नेट अमाउंट को सेल्स में रिकॉर्ड किया। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? हाँ, और फिर हमने देखा कि कितना डिस्काउंट है और कितना कैश मिला। क्या ये बात समझी? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आज इस टॉपिक को ही आपको अच्छे से करना है, तो क्यों ना इसको एकदम परफेक्टली कर लिया जाए। आइए बात कर लेता हूं। गुड्स
sold for cash 60,000 at 10% TD and 5% CD। फिर से बताइए, 10% TD and 5% CD। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है। गुड्स सेल्स किया, इनकम क्रेडिट, कैश आ रहा है डेबिट। ये बताइए क्या पूरा कैश आ रहा है? जी नहीं, 5% डिस्काउंट भी है। ट्रेड डिस्काउंट को याद नहीं रखोगे, कैश डिस्काउंट को याद रखोगे। कम पैसा आ रहा है, ये डिस्काउंट अलाउड है। कैश डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट। चलिए एंट्री बताइए, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट हुआ दोस्तों, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हुआ, टू सेल्स। सारे बच्चे बताएंगे क्या मैं 60,000 लिख दूं इधर? सारे बच्चे बताएंगे क्या मैं 60,000 लिख दूं? जी नहीं। तो आप क्या लिखोगे? सर ग्रॉस अमाउंट 60,000 था, तो ट्रेड डिस्काउंट था, उसके लिस्टिंग प्राइस पे, लिस्ट प्राइस जो 60,000 थी उसके ऊपर 10% कम हो गया, 6,000 रुपया तो वहां कम हो गया। यानी कितने का माल बेचा हमने? नेट अमाउंट। सारे बच्चे बताओ। सर 56। तो बस बेटा 56 का सेल्स है, यहाँ पे 56 डालो। और अब बताओ क्या पूरा 56 कैश मिला? क्या पूरा 56 कैश मिला? नहीं सर, 5% डिस्काउंट। अगर आप 10% देखो तो 5,600 होता है, 5% 2,800, 2,800। तो इसका मतलब 2,800 डिस्काउंट हो गया। अगर 2,800 डिस्काउंट हुआ तो बचा कितना? 56,000 में 2,800 रुपए डिस्काउंट दोस्तों, तो बचा 53,200 मिला। तो आपको ये बात भी अच्छी तरह समझ में आ रही होगी कि टीडी माइनस होता है और रिकॉर्ड नहीं होता है, सीडी रिकॉर्ड होता है। आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹20 at 2% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1% कैश डिस्काउंट। गुड्स खरीदा है इस बार दोस्तों, गुड्स खरीदा है, तो गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है। गुड्स परचेज किया डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। कैश जा रहा है दोस्तों, इस बार जब कैश जा रहा है, क्या पूरा कैश जा रहा है कि कैश डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। तो हमने कम कैश दिया, ये बताओ हमारे लिए, हमने कम पैसा दिया, तो ये नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? सर फायदा हुआ। जब भी कैश जा रहा है और कम जा रहा है तो हमको डिस्काउंट मिला है, फायदा, डिस्काउंट क्रेडिट। तो दोस्तों एंट्री फिर से क्या बनी, बोलो एंट्री क्या बनी? एंट्री दोस्तों क्या बनी, फटाफट से बताएंगे आप लोग। सर एंट्री हो गई, कैश जा रहा है तो, सॉरी कैश जा रहा है तो कैश जा रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या ये बात अच्छी तरह क्लियर है? हाँ सर। सवाल ये है कि 20,000 अमाउंट था, लेकिन 2% टीडी और 1% सीडी है। तो आप फिर से क्या करोगे दोस्तों? ग्रॉस अमाउंट 20,000 था, टीडी 2%। आइए कैलकुलेट करें, 20,000 पे 2%, सर 400 रुपया। 20,000 में 400 कम किया तो 19,600 नेट अमाउंट है। यानी जो परचेज है उसमें 20,000 लिखना है कि 19,600? सर 19,600। और अब बताइए 19,600 में क्या पूरा पेमेंट 19,600 दिया? नहीं सर, 1% कैश डिस्काउंट। तो 19,600 पे 1% निकालो, ये 19,600 पे 1% कम कर दो, 0 कट, 196 रुपीज कम हुआ। तो डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव में 196,
तो कितना कैश गया 19,600 में 196 कम हो गया, इसका मतलब 19404 19404 बचा हुआ पैसा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि किस तरह टीडी माइनस होता है, सीडी भी माइनस होता है। टीडी रिकॉर्ड नहीं होता और सीडी रिकॉर्ड होता है। इज दैट क्लियर? अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो नुकसान डेबिट, अगर हमें डिस्काउंट मिला पेमेंट करने से क्रेडिट। आगे चलूं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाऊं। हाँ सर समझाओ। ये पूरा लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो फ्रेंड्स आपको टीडी सीडी में कोई दिक्कत आएगी नहीं। आ जाइए आगे एग्जाम्पल की बात करूं। गुड्स सोल्ड टू चंदा ₹50,000 at 10% TD and 5% CD। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स सोल्ड टू चंदा 50,000 at 10% TD and 5% CD। गुड्स बेचा है चंदा को, बराबर है। तो ये बताइए चंदा को बेचा तो ये कैश में बेचा है कि क्रेडिट में? सर कैश क्रेडिट बोला नहीं है और पार्टी का नाम भी है, सर उधारी पे बेचा है। तो यानी गुड्स और चंदा को याद रखोगे, गुड्स और चंदा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या इस बार कैश डिस्काउंट आप रिकॉर्ड करोगे? जी नहीं। कैश डिस्काउंट कब है? जब वो कैश पेमेंट करेगा तब 5% डिस्काउंट देंगे। जब वो कैश पे करेगा तब। क्या वो अभी कैश पे कर रहा है? जी नहीं सर, अभी तो उधारी में है ये माल। किसमें है? उधारी में बेचा है। तो दोस्तों गुड्स सेल्स इनकम क्रेडिट, चंदा पर्सनल रिसीवर डेबिट। दोस्तों सेल्स किया है चंदा को, क्या पैसा आ रहा है? दोस्तों सेल्स किया है लेकिन उधारी पे बेचा तो पैसा आ रहा है क्या? जी नहीं। तो क्या ये कैश डिस्काउंट अभी रिकॉर्ड होगा? जी नहीं। कैश डिस्काउंट कब रिकॉर्ड होता है? जब पेमेंट होगा तब, वरना नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे 5% उसको सीडी देंगे, लेकिन अगर वो हमारे बोले हुए टाइम पे पेमेंट कर दिया तो जब वो पेमेंट करेगा तब उसको कैश डिस्काउंट देना, अभी देने का नहीं। आप सिंपल बताइए क्या पैसा आ रहा है दोस्तों? जी नहीं। तो पैसा नहीं आ रहा है तो हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आ जाइए, यानी कैश रिसीव्ड या पेड होने पे, या पैसा रिसीव्ड या पेड होने पे ही कैश डिस्काउंट आता है, वरना नहीं। चलिए एंट्री चंदा रिसीवर है, चंदा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या ये बात क्लियर है बेटा? अब आप मेरे को बताइए फ्रेंड्स, 50,000 पे 10% डिस्काउंट, क्रॉस अमाउंट 50, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5,000। फ्रेंड्स कितना आएगा? 45,000 में। तो नेट अमाउंट 45,000 है, सेल्स 45 और लेना भी चंदा से है 45। क्या हमने कैश डिस्काउंट इधर रिकॉर्ड किया? नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि पेमेंट ही नहीं हुआ है। सामने वाला जब पैसा देगा तो इसको डिस्काउंट देना है। क्या ये बात समझ में आई? यानी कैश डिस्काउंट तभी आएगा व्हेन मनी इज रिसीव्ड और पेड, याद रखना। क्लियर? आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। मैंने कहा है फ्रेंड्स आप देखते जाइए, खाली सारी चीजें यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके। गुड्स परचेज फ्रॉम प्रिया ऑन क्रेडिट ₹70,000 at 10% TD and 2% CD। दोस्तों गुड्स प्रिया से उधारी पे लिया है, ट्रेड डिस्काउंट 10% मिला है, 2% कैश डिस्काउंट है, कब? जब पेमेंट होगा तब। अच्छा ये बताइए गुड्स आ रहा है लेकिन गुड्स उधारी में आ रहा है। गुड्स लिया पर क्या पैसा दिया? जी नहीं। तो फिर हम गुड्स और प्रिया को याद रखते हैं। गुड्स लिया, परचेस एक्सपेंस डेबिट, प्रिया से लिया, प्रिया गिवर है क्रेडिट। दोस्तों क्या आप इस बार सीडी को याद रखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर पेमेंट हुआ होता तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, मैं पेमेंट करूंगा तो डिस्काउंट है, अभी फिलहाल पेमेंट नहीं किया है। तो आ जाइए एंट्री फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रिया। दोस्तों 70,000 रुपए ग्रॉस अमाउंट है,
और आप बताइए टीडी कितना, 10%, 7,000। तो फ्रेंड्स बचा कितना, 63। ये आपका नेट अमाउंट। तो यहां पे आके आप 63,000 लिख दे। क्लियर हो गया? चलिए फ्रेंड्स, ये भी बात आपको समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं, और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं, आइए। क्लियर? एक और ट्रांजैक्शन ले लेता हूं इस बार। गुड्स सोल्ड टू चंदा ₹1 lakh at 10% TD and 5% CD, 50% of amount received by check। ये लीजिए भाई, 50% का पेमेंट उसने कर दिया है, 50% पेमेंट कर दिया है। इज दैट क्लियर? कितना पेमेंट कर दिया है? 50%। तो चलिए, गुड्स सोल्ड टू चंदा 1 lakh at 10% TD, 5% CD, 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो दोस्तों गुड्स जा रहा है, गुड्स को याद रखेंगे, लेकिन आधा 50% ही चेक मिला। तो चेक मतलब बैंक को याद रखेंगे। तो दोस्तों गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन गुड्स जा रहा है, आधा पैसा आया, आधा उधारी हो गया। एम आई राइट? गुड्स जा रहा है, आधा पैसा मिला, आधा उधारी हो गया। इज दैट क्लियर? तो इस बार दोस्तों 50% बैंक, 50% चंदा। सवाल ये है 50% आपको पेमेंट मिला है, तो बताइए टीडी 10% था और सीडी 5% था। सीडी किसको देते हैं? जितना अर्ली पेमेंट हुआ उसको। क्या यहाँ पे अर्ली पेमेंट हो रहा है? हाँ सर, 50% अमाउंट पे किया है। तो दोस्तों इस बार सीडी आएगा, इस बार सीडी आएगा, लेकिन किसके लिए? 50% के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, गुड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। गुड्स, ये सेल्स, क्रेडिट, 50% का चेक मिला, पैसा चेक मिला मतलब बैंक में पैसा आया, बैंक रिसीवर डेबिट, पैसा आ रहा है डेबिट, 5% सीडी। दोस्तों 50% में 5% डिस्काउंट है, इतना डिस्काउंट दिया, तो कहना है सही है, हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट, बराबर। और जैसा कि मैंने बताया था, पैसा आ रहा है डेबिट, तो डिस्काउंट भी डेबिट। इज दैट क्लियर? लेकिन क्या जितने का माल गया पूरा पैसा मिला? जी नहीं, 50% में हुआ है, पेमेंट मिला है और डिस्काउंट, बाकी 50% उधारी पे है। तो उसके लिए चंदा को याद रखेंगे, चंदा को सेल्स किया, चंदा रिसीवर डेबिट, चंदा रिसीवर डेबिट। वंस अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर यू, everything for you. Goods is sold to Chanda 1 lakh at 10% TD and 5% CD, 50% of amount received by check। तो दोस्तों ये बताओ, गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है चेक से, तो बैंक, लेकिन क्या पूरा आ रहा है? जी नहीं, आधा आ रहा है, आधा उधारी है। तो गुड्स जा रहा है, इनकम क्रेडिट सेल्स, बैंक में पैसा आया डेबिट, और बाकी का 50% उधारी पे चंदा को दिया है, चंदा रिसीवर डेबिट। लेकिन ये जो पैसा आ रहा है, क्या उसमें डिस्काउंट अप्लाई होगा? हाँ सर, जितना पेमेंट किया उसमें डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? तो 50% पैसे मिले डिस्काउंट के बाद, 50% पैसा आ रहा है, 5% कम आ रहा है, ये हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड हुआ, डेबिट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैंक डेबिट या कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, बैंक क्रेडिट या कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। अगर मैं इसकी एंट्री करूं दोस्तों, तो क्या एंट्री आएगी? देखिए, पैसा आया 50%, बैंक डेबिट थोड़ा कम आया है, बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, चंदा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अमाउंट भरना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए दोस्तों, अमाउंट कैसे भरोगे वो देखते हैं। तैयार? सारे बच्चे ध्यान से देखें, अमाउंट कैसे भरेंगे। चलिए रेडी? देखिए, व्हाट इज द ग्रॉस अमाउंट बच्चों? व्हाट इज ग्रॉस अमाउंट? ग्रॉस अमाउंट, सर ग्रॉस अमाउंट है 1 लाख,
1 लाख में टीडी कितना, 10%, 10,000, तो बचा कितना, 90 नेट अमाउंट। तो दोस्तों ये नेट अमाउंट जरा लिखें तो, सेल्स 90,000 का। अब इसमें 50% का पेमेंट हुआ है विद डिस्काउंट, 50% का पेमेंट विद डिस्काउंट, 90,000 का 50%, 45,000, 45,000 होता है, पर 45,000 जो पेमेंट हो रहा है उसमें 5% कैश डिस्काउंट है, तो 45,000 का 5%, 5%, 5 0 0, 5 5 25, 22, 2250, यानी जो 90,000 था उसमें से 50%, 45,000 का पेमेंट हो रहा है जिसमें इतना डिस्काउंट, तो 2250 आप यहां डाल दो, और ये जो 45,000 था उसमें से उतना डिस्काउंट माइनस करो, 45 में से 2250 आप माइनस कर दो, तो कितना पैसा मिला आपको, 50%, 45,000 था उसमें इतना डिस्काउंट कट गया, तो आपको मिलेगा दोस्तों 42,750, 42,750 हो गया 50%। चेक कर लीजिए 45,000, बाकी बचा कितना, 90 है, 45 ये है, तो उधारी 45, इज दैट क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि 50% उधारी पे चल रहा है और बाकी 50% में इतना डिस्काउंट है, इतना मिला, क्लियर। तो ये हो गया आपका 50% पेमेंट पे 50% जो अमाउंट पे किया उसी पे डिस्काउंट कैलकुलेट हो, समझ में आया। फिर से बोलता हूँ, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली ऑन अमाउंट रिसीव और पेड। आइए एक आखिरी एग्जांपल और लेता हूं दोस्तों, गुड्स परचेस्ड फॉर 30,000, गुड्स परचेज फॉर 30,000 एट 10% TD and 5% CD, 1/3 अमाउंट पेड इन कैश, कितना कैश पे कर दिया है, 1/3 पे कर दिया है। आइए दोस्तों, आइए फटाफट से ये बताइए, गुड्स परचेज किया सर, परचेज डेबिट, 1/3 अमाउंट पेड इन कैश, गुड्स लिया पर कुछ कैश दिया, कैश क्रेडिट, 1/3 कैश दिया तो कैश डिस्काउंट है वो भी क्रेडिट, 1/3 में 5% डिस्काउंट मिला रहेगा, इनकम क्रेडिट, 1/3 ही पे किया, बाकी का नहीं पे किया। यहाँ पे थोड़ा पार्टी का नाम ऐड करना रह गया दोस्तों, गुड्स परचेज फॉर 30,000 फ्रॉम अंजलि, फ्रॉम अंजलि, चलिए गुड्स परचेज फ्रॉम 30,000 फ्रॉम अंजलि एट 10% TD, 5% CD, 1/3 अमाउंट पेड इन कैश। तो गुड्स खरीदा, पैसा दिया, गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, गुड्स आ रहा है परचेज डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, लेकिन 1/3 जो पेमेंट हुआ उसमें 5% डिस्काउंट मिला है वो भी क्रेडिट। तो बाकी जो पेमेंट नहीं हुआ है उसके लिए हम किसको याद रखेंगे, अंजलि को याद रखेंगे। हाँ सर, अंजलि से परचेज किया, अंजलि गिवर क्रेडिट, तो बोलो क्या एंट्री आएगी। सर एंट्री बड़ी सिंपल है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट गया, कैश क्रेडिट टू डिस्काउंट क्रेडिट, क्रेडिट वाला डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड है, एंड आखिरी दोस्तों जितना पेमेंट हो गया वो यहाँ पे आ गया, जो उधारी है उसके लिए हम किसको याद रखेंगे, अंजलि को याद रखेंगे, तो टू अंजलि अकाउंट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं फटाफट से, गुड्स परचेज किया था 30,000 का, तो दोस्तों ग्रॉस अमाउंट 30 है, TD 10% है जो कि 3,000 है, 27,000 नेट अमाउंट। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, 27,000 नेट अमाउंट, क्या ये बात सही है। तो इन शॉर्ट ये परचेज 27 का है, 27 में 1/3 इज पेड इन कैश, 1/3 का पेमेंट हो रहा है, तो 27 का 1/3 9,000, 9,000 का सेटलमेंट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो बताइए 9,000 में कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा,
सर 5%, तो 9,000 का 5% 450। तो डिस्काउंट में आप डाल दीजिए 450, और ये जो 9,000 है उसमें इतना डिस्काउंट है, तो कैश में कितना लिखोगे? 9,000 माइनस 450, 8,550। क्या ये बात सही है? तो डिस्काउंट का माइनस किससे करोगे? ये जो अमाउंट होता है इसी से माइनस करो। 9,000 में 450 का, क्लियर? तो बताइए 1/3 हो गया, 27,000 में से ये 9,000 हो गया, तो उधारी कितने का था? तो दोस्तों उधारी 18,000, 27,000 का 2/3 18,000। तो यहाँ हमने कैश डिस्काउंट वापस से समझा। तो दोस्तों क्या आपको एक बात समझ में आई कि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, माइनस होता है पर रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश डिस्काउंट माइनस होता है, रिकॉर्ड भी होता है। पर कैश डिस्काउंट कैश रिसीव्ड या कैश पेड पे होता है। अगर आपको कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश आ रहा है, चाहे पैसा मनी जो रिसीव्ड हो रहा है चाहे कैश में आए चाहे चेक में आए, अगर पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है और डिस्काउंट दिया आपने तो डेबिट। याद रखना मनी रिसीव्ड करते वक्त डिस्काउंट है तो डेबिट, लेकिन अगर हम पे कर रहे हैं और हमें डिस्काउंट मिला तो वो क्रेडिट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इन सारे एग्जाम्पल्स को अगर आप देख लो अच्छी तरह से तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को समझने में। कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ पेमेंट किए हुए पार्ट पे ही आता है। इज दैट क्लियर? उधारी के पार्ट पे नहीं आता है। तो यहाँ हमने आज कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में सीखा दोस्तों। आगे हम और भी सम्स लेंगे जर्नल एंट्रीज के, जहां पे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट सम में भी आ जाएगा। आज का ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को समझाने के लिए बनाया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माई सेशन।